दोस्तों, 7 पुश्तें किसे याद रखती है? किसी राजा को, किसी योद्धा को या किसी ऐसे इंसान को जो अपने खानदान की गरीबी और गुमनामी को जड़ से मिटाकर एक नया साम्राज्य खड़ा कर देता है। और अब वही बारी आपकी है। नवंबर में न्याय के देवता शनि, भाग्य के स्वामी बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्य तीनों मिलकर आपकी कुंडली में एक ऐसा महासाम्राज्यिक योग बना रहे हैं जो 300 साल में एक बार बनता है। यह योग इंसान को रंग से उठाकर सीधा सिंहासन पर बैठाता है और उसे एक विरासत बनाने की शक्ति देता है। इतनी बड़ी खुशखबरी इसीलिए है क्योंकि यह आपकी जिंदगी के 3 सबसे बड़े संघर्षों को एक ऐतिहासिक जीत में बदलने वाली है। सबसे पहला, आपकी इज्जत और नाम। आपका नाम अब सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाएगा, एक ब्रांड बन जाएगा। आप अपने काम में, अपने समाज में वह मुकाम हासिल करेंगे जहां तक पहुंचना लोगों का सपना होता है। आपके फैसले इतिहास बनाएंगे और लोग आपकी इज्जत करने की कस्में खाएंगे। दूसरा, आपकी दौलत और संपत्ति। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए दौलत का ऐसा पहाड़ खड़ा कर देंगे कि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, आपके पास इतनी संपत्ति होगी कि सरकार को भी आपका लोहा मानना पड़ेगा। आपकी गरीबी का किस्सा अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगी। और तीसरा और सबसे बड़ा, आपके परिवार का भविष्य। आपके परिवार का नाम जो अब तक गुमनामी में था, वह अब इज्जत और सम्मान से लिया जाएगा। आप अपने परिवार के वह पहले इंसान बनेंगे जो खानदान की तकदीर बदलेगा। आपके बच्चे और उनके बच्चे आपका नाम लेकर गर्व महसूस करेंगे कि वह आपके वंश हैं। जब नाम, दौलत और इज्जत तीनों पीढ़ियों के लिए अमर हो जाए तो उसे ही कहते हैं इतिहास रचना। इस महासौभाग्य को धारण करने और अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए एक छोटा सा काम जरूर करें। नवंबर के पहले सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाने के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपने पितरों के नाम का एक घी का दीपक जलाएं और उनसे अपनी इस नई विरासत को शुरू करने की आज्ञा और आशीर्वाद मांगे। आपका यह साम्राज्य हमेशा है। नवंबर में न्याय के देवता शनि, भाग्य के स्वामी बृहस्पति और ग्रहों के राजा सूर्य तीनों मिलकर आपकी कुंडली में एक ऐसा महासाम्राज्यिक योग बना रहे हैं जो 300 साल में एक बार बनता है। यह योग इंसान को रंग से उठाकर सीधा सिंहासन पर बैठाता है और उसे एक विरासत बनाने की शक्ति देता है। इतनी बड़ी खुशखबरी इसीलिए है क्योंकि यह आपकी जिंदगी के 3 सबसे बड़े संघर्षों को एक ऐतिहासिक जीत में बदलने वाली है। सबसे पहला, आपकी इज्जत और नाम। आपका नाम अब सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन जाएगा, एक ब्रांड बन जाएगा। आप अपने काम में, अपने समाज में वह मुकाम हासिल करेंगे जहां तक पहुंचना लोगों का सपना होता है। आपके फैसले इतिहास बनाएंगे और लोग आपकी इज्जत करने की कस्में खाएंगे। दूसरा, आपकी दौलत और संपत्ति। आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपनी आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए दौलत का ऐसा पहाड़ खड़ा कर देंगे कि उन्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। जमीन, जायदाद, सोना, चांदी, आपके पास इतनी संपत्ति होगी कि सरकार को भी आपका लोहा मानना पड़ेगा। आपकी गरीबी का किस्सा अब सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगी। और तीसरा और सबसे बड़ा, आपके परिवार का भविष्य। आपके परिवार का नाम जो अब तक गुमनामी में था, वह अब इज्जत और सम्मान से लिया जाएगा। आप अपने परिवार के वह पहले इंसान बनेंगे जो खानदान की तकदीर बदलेगा। आपके बच्चे और उनके बच्चे आपका नाम लेकर गर्व महसूस करेंगे कि वह आपके वंश हैं। जब नाम, दौलत और इज्जत तीनों पीढ़ियों के लिए अमर हो जाए तो उसे ही कहते हैं इतिहास रचना। इस महासौभाग्य को धारण करने और अपने पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए एक छोटा सा काम जरूर करें। नवंबर के पहले सोमवार को शिव जी को जल चढ़ाने के बाद किसी पीपल के पेड़ के नीचे जाकर अपने पितरों के नाम का एक घी का दीपक जलाएं और उनसे अपनी इस नई विरासत को शुरू करने की आज्ञा और आशीर्वाद मांगे। आपका यह साम्राज्य हमेशा